हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैं हर उस स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ जिन्हें लगता है कि वो दिन रात पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कई बार समस्या मेहनत की कमी में नहीं होती है, बल्कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको आपके टारगेट से दूर करती जाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 गलतियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आपने टाइम रहते सुधार लिया तो आपकी जो तैयारी वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पहली गलती, पढ़ना ज़्यादा समझना कम। देखिए, बुक्स के पेजेस को पलटते रहने से और एक्चुअली में आपने क्या सीखा है, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें होती है। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो घंटों पढ़ते रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब उसी टॉपिक से उनसे कोई क्वेश्चंस किया जाए तो वो जवाब देने में अटक जाते हैं। आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपने जो भी चैप्टर अभी पढ़ा है उसे आप आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में क्या सामने वाले को समझा सकते हैं। तो अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ जो नॉलेज है उसी को कलेक्ट करने में नहीं लगे रहते हैं कि यहाँ से भी पीडीएफ उठा लिया, वो भी बुक पढ़ लिया, वो भी बुक ले लिया, सब कुछ ले लिया। वो ये चीज़ें नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स की दूसरी गलती, पीवाईक्यूज को हल्के में लेना। अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसी को छोड़ रहे हैं। देखिए, पीवाईक्यूज आपको क्या बताते हैं। पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि जो एग्जाम है वो आपसे क्या पूछना चाहती है, कौन से टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जामिनर की सोच क्या है, ये आपको पीवाईक्यूज बताते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट पीवाईक्यूज कंटिन्यू करते हैं उनके अंदर एक अलग ही तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एग्जाम का डायरेक्शन क्या है। इसीलिए सिर्फ पढ़ते मत रहिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जाम से रिलेट कीजिए, एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़िए। अब स्टूडेंट की तीसरी गलती, रिविजन्स को अंडर एस्टिमेट करना, नज़रअंदाज करना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स नई नई चीज़ों को पढ़ने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो भी आपने पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज ही नहीं करते हैं। लेकिन सच यही है कि रिविजन के बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। आपने जो भी पढ़ा है उसे बार बार आपको दोहराना है ताकि आपको वो लंबे टाइम तक याद रहे, उसको रिकॉल करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो रिवीजन है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है आपकी मेहनत को आपके सक्सेस तक पहुँचाने में। जो बीच में ब्रिज है ना, वो रिवीजन है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अधूरी चल रही है। आप कितना भी नया टॉपिक पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए केवल आप नया मत पढ़ते रहिए, जो भी आपने पढ़ा है पुराना उसको रिवाइज भी करते रहिए। अब स्टूडेंट की चौथी सबसे बड़ी गलती, कंसिस्टेंसी की कमी। देखिए, किसी को देख करके आपने एक दिन बिल्कुल 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन तक आप बुक भी नहीं उठा रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे, बुक की तरफ देख भी नहीं रहे। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, जो सक्सेस है ना वो एक दिन में नहीं मिलता, वो रोज़ उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सक्सेस आपको मिलती है। मैं अगर अपनी बात करूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े टारगेट रख लिए थे दूसरों को देख करके कि आज मैं पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगी, पॉलिटी कंप्लीट कर लूँगी, आज पूरा सब्जेक्ट का जो है वो 100 क्वेश्चंस लगाऊंगी। इस तरीके के टारगेट्स मैं बड़े बड़े रख लेती थी और जब वो कंप्लीट नहीं होते थे तो गिल्ट में आती थी और फिर दूसरे दिन से मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। तो इस तरीके के बड़े बड़े टारगेट्स आपको नहीं रखने हैं। देखिए, हर किसी की स्ट्रैटेजी को आप कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ता है, ठीक है। तो आप रोज़ 3-4 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उस इंसान से बेहतर हैं जो कभी 10 घंटे पढ़ता है तो कभी बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए याद रखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई आपके लिए बेस्ट हो, अब वो प्रोडक्टिविटी के साथ आप पढ़ रहे हैं। देखिए, आप खुद से बहाने बनाना बंद कर दीजिए कि कभी बुक आएगी तो हम पढ़ाई करेंगे, थोड़ा माहौल अच्छा हो जाए फिर हम करेंगे, घर में गेस्ट आए हैं इसलिए आज नहीं पढ़ा, तबीयत ठीक नहीं है आज इसलिए नहीं पढ़ा। ये सारे बहाने आप खुद को दे रहे हैं, खुद को तसल्ली दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक सिग्नल जा रहा है कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। ये चीज़ें नहीं करनी है। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं खुद के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन देखिए, कभी भी टाइम नहीं आता पढ़ने का, टाइम आपको निकालना पड़ता है। आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास अगर मोबाइल है ना, आप वहीं से शुरू कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो वेट नहीं करते हैं कि उनके पास कोई फैसिलिटी आएगी तब वो स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। उनके पास जो कुछ भी है, फैसिलिटी अवेलेबल है, फ़ोन अवेलेबल है या कुछ भी है ना, वो वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं।
तो आपको वेट नहीं करना है कि फैसिलिटी मिलेगी तो ही आप पढ़ेंगे। आपके पास अगर हाथ में फ़ोन है तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। तो किसी भी चीज़ का वेट मत कीजिए, समय कभी नहीं आता और समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है। ठीक है, जो है उसी से आप शुरुआत कीजिए, परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए। और लास्टली मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगी कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है कि छड़ी घुमाएंगी, शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी। सक्सेस आपको मिलती है आपकी रोज़ की मेहनत से, आपकी डिसिप्लिन से, आपके पेशेंस से, आपकी कंसिस्टेंसी से और लगातार कोशिश से आपको सक्सेस मिलती है। आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे। देखिए, धीरे धीरे चलता हुआ इंसान रुके हुए इंसान से बेटर है। ठीक है, तो क्योंकि जो इंसान लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक एक कदम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ता भी जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही रियल गाइडेंस के लिए बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कैसी लगी है वीडियोस मुझे कमेंट करिए, ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।